जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा और कालरात्रि माँ का भोग क्या है और कालरात्रि माँ का ध्यान मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है। और दोस्तों साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। तो आज हम इसके बारे में ही वर्णन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ही ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी कहलाई है। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। तो जानिए अभी कालरात्रि माँ का बीज मंत्र। तो बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम कालरात्रै नमः। इस प्रकार से आप 108 बार बाला में जप कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान मंत्र जानिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं कि इस दिन माँ को भोग क्या लगाएं। तो नवरात्रि में 7वें दिन नवरात्रि माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। अतः इस दिन गुड़ का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान अवश्य करें। तो अब चलिए जानते हैं पूजा का विधि क्या है। तो देखिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर एक चौकी बिछाएं और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता को विराजमान करें। फिर इसके बाद आप गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। अब रोली अक्षत दीप धूप अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल जरूर चढ़ाएं, गुड़ का भोग अर्पित करें। और फिर माता का इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप जरूर कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो भी कीजिए, और या फिर मंत्र जप कर रहे हैं तो आप पहले मंत्र जप कर लीजिए, कथा कर लीजिए, फिर इसके बाद आप आरती कर लीजिए। और इस दिन लाल कम्बल के आसन पर बैठना चाहिए और लाल चंदन की माला से माता कालरात्रि की मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि लाल कमल का आसन भी ना हो तो आप कोई भी आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। बस आपकी सच्चे मन से पूजा होनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके समान दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। और अब दोस्तों जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रातः पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:40 से 6:18 के बीच, और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 बजे से 12 बजे के बीच, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:58 से 7:30 के बीच। तो चलिए अभी आरती भी कर लेते हैं। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा।
पृथ्वी और आकाश पर सारा महाकाली है तेरा पसारा। खंडा खप्पर भरने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तुम भी भक्तों प्रेम से कहिए, काल रात्रि माँ की जय जय करिए। जय माँ काल रात्रि महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। और दोस्तों इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद नीचे अपने आसन के 2 बूंद जल नीचे गिरा दीजिए। फिर इसके बाद अपनी अनामिका उंगली से वह जल उठाकर अपने माथे पर लगाइए और यह मंत्र ओम इंद्राय नमः बोलिए। और फिर इसके बाद आप 3 बार माथे पर छुआ सकते हैं, वह जल लगा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारा पूजा पाठ का फल जो है वो इंद्रदेव को चला जाता है, क्योंकि उनको वरदान मिला है। तो इसीलिए हमें जब भी पूजा, किसी भी पूजा को हम करके उठते हैं तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर फिर अपने माथे से जरूर लगाते हैं। तो आप इस प्रकार से जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।